ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 1 से 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के निचले खेत में रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। किसान अपने रोपे गए फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न कीटों एवं रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। आलू की अगात अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। मटर की अगात अनुशंसित किस्म अर्केल का चुनाव करें। समय से बोई गई मक्का की फसल में बुआई के 60 दिनों बाद तथा देर से बोई गई फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें तथा भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। फसल में मक्का धनबाल निकलने के 10 दिनों तक खेत में प्रवेश नहीं करें, इससे निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। मवेशियों के हरे चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल या लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमुआ, जिला गिरिडीह के कृषक मिथिलेश कुमार ने। ये मूंगफली की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिथिलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमने मूंगफली की बिजाई कर दी है और काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ बारिश हो गई है, तो मूंगफली की पैदावार भी अच्छी है, फसल भी अच्छी दिखाई दे रही है। जिन भी खेतों में हम देखते हैं इस समय जो करंट जो कीट चल रहा है वह सफ़ेद लट के नाम से हम जानते हैं, सफ़ेद गिरफ्त के नाम से भी जानते हैं। यह जो कीड़ा है ये बहुत ही हानिकारक कीट है और एक तरीके का ज़मीनी कीट है। इस कीट के जो भृंग होते हैं, जो बीटल्स होते हैं, या फिर हम किसान की भाषा में कहें जो व्यस्क जो कीट होता है, ये मानसून की बारिश के समय ज़मीन से निकलता है और फिर दोबारा जो है पेड़ों के पत्ते को खा करके जो है ये ज़मीन में जाकर के अंडे देता है और वहाँ से जो इस अंडे में से इसकी लटें निकलती है और वो लटें जो मूंगफली के पौधों को काट देती है, नुकसान पहुँचाती है। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL
300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। और यदि बारिश आ रही है तो आपको पानी की जरूरत नहीं है, और यदि बारिश नहीं हुई है तो आप एक लाइट इरिगेशन कर दीजिए, हल्की सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि दवा घुल के जो है जमीन में चली जाए और इसकी दवा की बदबू से सफेद लट वो इससे दूर भाग जाए और हमारी फसलों को कम से कम नुकसान हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।